क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंप्लीफाई हमें करना है। 59.29 माइनस 5.29, 59 माइनस सॉरी 0.29 प्लस 5.29। बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा इस क्वेश्चन में, इसके ऊपर है ना 5.29, दो रूट हैं। एक रूट ये रहा, एक रूट बड़ा वाला, इसके ऊपर भी दो रूट हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। मैं आपको कोई किसी तरीके से आपको दिक्कत ना हो, आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत ईजी वे में इसको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए देखिए ये है ना 59.29, ठीक है, रूट में इसको माइनस ये है ना 5.29, इसके ऊपर दो रूट हैं। देखो एक रूट तो ये वाला हो गया, एक रूट बड़ा वाला रूट भी है, तो एक और रूट लगा दीजिए। इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब नीचे है डिवाइड, तो डिवाइड पे आ जाते हैं। डिवाइड में भी हम ऐसे ही करेंगे। 59.29, इसके ऊपर तो रूट है ही है, इसके ऊपर दो रूट लगाएंगे, एक रूट और एक और रूट, ठीक है। 5.29 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसले की बात, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको पहले एक बेसिक से बता देता हूँ। आप देखो इसका जो है स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे, काफ़ी तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ऐसे करोगे, पॉइंट को भी भूल जाइए, 7 से कीजिए इसको, ठीक है। 7 8 ज़ा 56 होता है, तो ये हो गया हमारा 3 2 7 4 ज़ा और 7 7 ज़ा, 7 से दोबारा कीजिए, 7 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा, 11 से कीजिए, 11 ज़ा 11 से कीजिए 1 ज़ा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 ऐसे आ जाएगा। ये बाहर 7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 77, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कहाँ था, जैसे मान लो ये नंबर है 5929, बार बार यहाँ पॉइंट है, तो एक बार के बाद पॉइंट है, मतलब एक नंबर के बाद 7.7, इसका जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 7.7 आएगा। एक तरीका तो ये है, 5.29 है, इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है हमारा, वो भी बताया था आपको, पता ही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया 59.29 बार बार, ठीक है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो उससे ये जाएगा हमारा 7 से, 7 7 ज़ा 4 9, बच गया हमारा 10, उतारा हमने 29, ठीक है। 7 का डबल कितना होता है 14, यहाँ पे 7 मतलब V4 है, 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो लगते हैं ना, जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1029 ही आएगा आपका 7, ठीक है। 1029 माइनस कीजिए, 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, एक बार के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 7.7 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 5.29 का निकाल लेंगे, 5.29 बार बार। अब आप ऐसे निकालेंगे 5.29 का, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, हमने उतारा 29, ठीक है। ये 2 है हमारा, 2 डबल कितना होता है 4। अब आप 4 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 129 आएगा जब हम 3 से करेंगे, 3 3, ये आ गया आपका 0। तो एक बार के बाद पॉइंट, एक बार था तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी देखिए इसके आगे लिखते हैं यहाँ पे 59.29 की जगह मैं लिखूंगा 7.7 माइनस 5.29 की जगह मैं लिखूंगा 2.3। लेकिन बच्चों ध्यान देना है, एक रूट अभी बचा हुआ है, दो रूट थे, तो इस अंदर वाले रूट की जगह लिख दिया मैंने 2.3, एक ऊपर वाला रूट बचा हुआ है। सेम यहाँ पे करेंगे 7.7 प्लस 2.3, एक रूट बचा हुआ है। अभी क्या करेंगे, 2.3 का निकाल लेंगे। निकालना मैं आपको सिखाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। देखिए ऐसे है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट पहले से ना हमें बनाना होता है, पहले बार, तो हमें ग्रुप बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं कितने भी जीरो ले सकता हूँ, मान लो मैंने एक जीरो ले लिया, अब ये एक बार बन गया, अब इसका बार बन गया। अब ऐसे मैं और चाहूँ तो और जीरो मैं यहाँ पे से ले सकता हूँ मर्जी से। तो पहले आपको एक जीरो लगाना है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर बार मत लगाना। बार क्या लगता है, पॉइंट मतलब बार जब आपको लगाना है ना, तो जैसे इसके ऊपर ऐसे बार नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, ये है ना, इसको आपको पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ एक ही बात है। ऐसे लिखने के बाद देखो ये बन गया बार, ये बन गया बार, ठीक है। ऐसे आपको बना देना है, तो मैंने आपको ऐसे बना दिया। अभी क्या करेंगे, अब देखिए, है ना। अब देखिए ये 2 है, सो 1 1 ज़ा 1 लिखेंगे, बच गया मेरा 1, उतारा हमने 30। 1 का डबल कितना होता है बच्चों, 1 का डबल होता है हमारा 2। अब मैं क्या लिखूँ कि आ जाए, 5 से करोगे तो 125 हो जाएगा। 4 से ट्राई करते हैं एक बार, 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और एक 1 9, 96 हो गया, ठीक है। 5 से करोगे तो 1, ओ सॉरी 5 से भी कर सकते हैं ना, 125 हो रहा है, तो कर सकते हैं बच्चों। मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं दिमाग कहाँ काम कर रहा था। 125, 5 से अगर आप करोगे तो हो जाएगा हमारा 5 से, ठीक है। 125 हो गया। चलिए 6 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा। अब कितना बचा, अब बचा 5, ठीक है। अब आप चाहो तो ये जीरो उतार के आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार के बाद पॉइंट है, देखो एक बार के बाद पॉइंट है, ये ना, ये हमने एडिशनल लिया है,
ये हमने क्या लिया है, ये हमने एडिशनल लिया है। अगर हम इसको उतार के नीचे उतार के सॉल्व करेंगे तब तो हम इसको काउंट करेंगे कि एक बार एडिशनल हो गया, लेकिन अगर हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमने इसको यूज़ ही नहीं किया, इसको हटा देते हैं। अगर मैं इस वाले 2 जीरो को यूज़ करता तो एक बार में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे नीचे उतार लेता फिर सॉल्व करता, तो यहाँ जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता ना तो मैं 2 बार मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाता, 2 बार मतलब 2 डिजिट के बाद। लेकिन मैं कहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ, एक बार मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट। यहाँ पे जो 0 0 था मैंने उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। सो 1.5 आ गया। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए, अब ये जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7.7 माइनस ये 2.3 जगह मैं क्या लिखूंगा 1.5, ठीक है। अपॉन में आइए 7.7 प्लस 1.5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, सॉरी 2.3 जगह 1.5। बच्चों ये मार्कर ना मुझे इतना गंदा मार्कर दे दिया उसने, मतलब शॉपकीपर ने, गुस्सा आ रहा है मेरे को। चलिए 7.7 माइनस 1.5 अपॉन में 7.7 प्लस 1.5, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 7.7 है तो 1.5 ऐसे प्लस करेंगे, 7 का 11 12 का 2 1 कैरी 7 8 9 9.2 ठीक है। सॉरी 9.2 नीचे आएगा, प्लस कराया ना हमने, नीचे प्लस वाला आएगा। तो नीचे क्या आ गया बच्चों, प्लस करने के बाद 9.2, ऊपर क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। देखिए 7.7 1.5 माइनस 7 में से 5 गए 2 पॉइंट, 7 में से गया 6 6.2, ये आ गया बच्चों हमारा। अभी आगे देखिए, इसको हटाया तो नीचे 10, इसको हटाया तो ऊपर 10, 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया हमारा 62 अपॉन में 9.2, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कटेगा कटेगा, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये हो गया 31 अपॉन में 46। अब 31 को अगर आप डिवाइड करेंगे 46 से तो बच्चों आपका जो है आंसर ऑब्वियसली बात है पॉइंट में आएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, आप सिंपल डिवाइड कर लेंगे पॉइंट लगा के, 8 क्लास में हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। सो 31 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 46 से तो आंसर आ रहा है 0.6739। तो क्या क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे 0.67 लिख देते हैं, बस 2 पॉइंट दिखाए थे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पीछे आंसर कुछ और आ रहा होगा 0.94 या 96 समथिंग, मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है। 3.4 का 0.96 आ रहा है, ठीक है। हमारा 0.67 आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब कभी भी हम अप्रॉक्स आंसर निकालते हैं ना तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो अगर उसका 0.9 आ रहा है, हमारा 0.6 आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब उसका आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने थोड़ी, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ ले ली हो, पॉइंट के बाद 2-3 नंबर उसने ले लिए हों, जो भी उसने किया हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।